एवरीवन, वेलकम टू पीजे क्लासेस। तो हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वीएलडब्ल्यू की। उसके रिलेटेड हम सिलेबस अभी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हमने क्या किया है, हमारी कुछ वीडियोस जो हैं कंप्यूटर रिलेटेड अभी हमने इस चैनल पर डाली हैं। कुछ 3 वीडियोस हैं और उसके रिलेटेड आगे एमसीक्यूज इसी चैनल पे हैं। आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो इंग्लिश का टॉपिक है, जिसका नाम है टेंसेस। बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक में से बनने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इंग्लिश है हमारी इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस समझते हैं क्या है, ओवरव्यू है इसमें, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम समझेंगे टेंसेस है क्या, फिर आगे उसकी टाइप्स क्या है, और फिर हम उसको क्या करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस है क्या अपने पास? टेंसेस हमारे पास 2 चीज़ों से मिलके बना है। अगर मैं बात करूं तो टेंसेस क्या है, टेंसेस मेरे पास आता है टाइम प्लस एक्शन। टाइम और एक्शन का जो मेल है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसेस बोलते हैं। अब ये चीज़ समझने से पहले टेंसेस हमारे पास कहानी क्या है टेंसेस की, हम ये जान लेते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है टेंसेस की। कुछ हमारे मन में सवाल आते हैं, जैसे कि हमें ज़रूरत क्या है टेंसेस की। ठीक है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसे कि मैंने बताया, टाइम और एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? जब मैं बोलूँ कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वो किस टाइम में हो रहा है। अगर कोई काम हो रहा है और वो किस टाइम में हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर जब हम बात करें तो वो हमारे पास टेंसेस बनते हैं। वो क्या बनते हैं अपने पास? टेंसेस बनते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ज़रूरत क्या पड़ी हमें टेंसेस की, हम ये चीज़ समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टेंसेस के टाइप्स क्या हैं, जो काम हो रहा है वो किस वक्त में हो रहा है। तो इसी के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो टेंसेस 3 तरह के हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट वो है जो बीत गया है, प्रेजेंट वो है जो भी चल रहा है, और फ्यूचर वो है जो आने वाला है। क्लियर इतनी चीज़? पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है। इसी के बेसिस पे टेंसेस आगे डिवाइड होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, इनकी क्लासेस क्या क्या हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम समझें तो हाउ टू टेक हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है टेंसेस में, एक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, ये भी हम समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे टेंसेस का। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। उससे हमें इसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी जब हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर है ये चीज़ें? और फिर जब हम ये चीज़ें सीख चुके होंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिर हम मास्टर करेंगे टेंसेस को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसमें क्या है और बेहतर होते जाएंगे, इसे मास्टर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? तो अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कहानी क्या है टेंसेस की। तो व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस होते क्या है? तो मैंने जैसे कि बताया, टेंसेस अपने पास क्या हैं, जब हम क्या करते हैं, टाइम और एक्शन को जोड़ते हैं। एक्शन का मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, और टाइम हमें बताता है कि जो आप काम कर रहे हो वो किस वक्त में हो रहा है, वो किस वक्त में कर रहे हो आप जो भी काम कर रहे हो। या तो आज कर रहे हो आप, प्रेजेंट में कर रहे हो वो काम, या तो आपने पास्ट में कर लिया वो काम, या फ्यूचर में करने वाले हो या सोच रहे हो। सो टाइम प्लस एक्शन हमारे पास किसके इक्वल आता है? टेंसेस के इक्वल आता है। क्लियर है इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास और एक सेंटेंस जो है अपने पास, अगर हम सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस में भी हमारे पास 2 ही चीज़ें होती हैं। सेंटेंस में हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, टाइम और एक्शन। किस वक्त पे कोई बात हो रही है, आई चीज़ समझ में? तो वो हमारे पास क्या बताता है, एक्शन भी बताता है और टाइम भी बताता है। क्लियर है इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास जो टाइम है ये हमने पहले ही पढ़ लिया, 3 चीज़ों में बांटा गया है। क्या है वो? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। 3 तरह का वक्त है अपने पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नाउ जो अभी चल रहा है, बैक जो हो चुका, और फ्यूचर जो आने वाला है, ये हमारे टाइम की क्लासिफिकेशन है। और वर्क के
अगर टाइम की बात करूँ तो टेंसेस हमारे पास कितने तरह के आ रहे हैं? टेंसेस आ रहे हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के टाइम के हिसाब से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट टेंसेस में हम टाइम के साथ क्या जोड़ते हैं? एक्शन भी जोड़ते हैं। तो जब एक्शन की बात करें तो जो हमारे टेंसेस हैं वो 4 तरह से आते हैं। उनमें क्या क्या है हमारे पास? एक तो आता है अपने पास सिंपल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्या क्या आएगा हमारे पास? सिंपल आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल इंडेफिनिट को। सिंपल इंडेफिनिट को अब क्या है सिंपल इंडेफिनिट में अपने पास, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल इंडेफिनिट की बात करें, सिंपल इंडेफिनिट अपने पास क्या आता है? सिंपल इंडेफिनिट वो है जब हमें कुछ किया जा रहा है बट उसका टाइम नहीं पता। कोई भी चीज़ की जा रही है बट उसका वक्त हमें नहीं पता। अगर हम सीधा बोलें तो कितने टाइम के लिए कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ कितने टाइम के लिए हो रही है। जब हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? सिंपल इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कॉन्टिन्यूस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ लगातार हो रही है। जब कोई चीज़ हमारे पास लगातार हो रही है, चलती ही जा रही है, कॉन्टिन्यूटी में है कोई चीज़, जब ऐसी कंडीशन आती है अपने पास तब हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। ये एक्शन के बेसिस पे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही क्या है अपने पास? कोई चीज़ हो रही है और परफेक्शन के साथ हो रही है। मतलब कोई काम है ऐसा, परफेक्ट का मतलब ही क्या है? 100% कंप्लीशन। कहने का मतलब क्या है? कोई चीज़ 100% एकदम सही हुई है, यही है अपने पास, यही चीज़ आती है ना। तो परफेक्ट में अपने पास क्या है? 100%। 100% का मतलब क्या है? कि कोई काम जो है 100% काम ख़त्म हो गया है या होता है। कोई भी ऐसा काम जो 100% ख़त्म हो चुका है या जो ख़त्म हो चुका है उसे हम परफेक्ट क्लास में रखते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो है परफेक्ट और एक आ रहा है कॉन्टिन्यूस। अब देखो परफेक्ट में तो हमने सीखा कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, और कॉन्टिन्यूस में अपने पास क्या है? कोई चीज़ चलती जा रही है लगातार। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या मिलता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिलता है। तो इससे हम क्या समझते हैं? इसका मतलब हमारे पास ये आता है कि कोई चीज़ जो पहले शुरू हुई थी, जो पहले कभी शुरू हुई और अभी तक चल रही है, और अभी तक चल रही है, चल रही है। ठीक है, जो चीज़ शुरू हुई थी और चल रही है अभी तक, उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोलते हैं। अब इसके ऊपर भी और डिटेल में भी है, ये सिर्फ थोड़ा सा और सिंपल समझने के लिए। जैसे मैं ये प्रेजेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई चीज़ शुरू हुई और अभी तक चल रही है। पास्ट में थोड़ा सा अलग आ जाएगा, फ्यूचर में भी अलग आएगा, तो वो चीज़ें भी हमें डिटेल में समझनी है। बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही इसको लेकर चलते हैं, इतना मानते हैं। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन टाइम हमने देख ही लिया। जैसे प्रेजेंट आता है अपने पास, प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है और फ्यूचर आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में भी हमारे पास क्या है? 4 तरह के टेंसेस हैं, 4 क्लासेस हैं इनकी। क्या है वो? सिंपल इंडेफिनिट, हमारे पास सिंपल इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कहने का मतलब क्या? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो इंडेफिनिट है यहाँ पे अपने पास इंडेफिनिट है, ये जो इंडेफिनिट है
ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्शन। ये क्या बता रहा है, एक्शन, कि कोई एक्शन हो रहा है। और जो सिर्फ सिंपल है या प्रेजेंट है वो हमें क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, ये टाइम के बारे में। क्लियर है इतनी चीज़। इंडेफिनिट हमें एक्शन बता रहा है और जो प्रेजेंट है सिर्फ लिखा हुआ वो हमें टाइम बता रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, बट ये कब हो रहा है, इस टाइम पे हो रहा है। क्लियर है इतनी चीज़। फिर उसके बाद चलते हैं कॉन्टीन्यूस में। तो जो कॉन्टीन्यूस भी है ना अपने पास, वो हमें क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। और जो प्रेजेंट है अपने पास वो हमें टाइम बता रहा है कि कोई एक्शन चल रहा है और किस टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। क्लियर है इतनी चीज़, समझ में आया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट हमें क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। और प्रेजेंट हमें क्या बता रहा है, इसी के साथ ये हमें टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, ये टाइम के बारे में बता रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है अपने पास। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी क्या बता रहा है हमें, एक्शन बता रहा है। बट जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट अपने पास, वो हमें क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। कोई चीज़ जो एक्शन कर रहे हैं ये भाई साहब, वो कौन से टाइम में हो रहा है। क्लियर है इतनी चीज़। इसके बाद हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनेट पे, पास्ट कॉन्टिन्यूस पे, पास्ट परफेक्ट पे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। ठीक है। सिंपल या सॉरी हम बोलें इंडेफिनेट पास्ट टेंस जो हमें क्या बताता है, पास्ट के बारे में। इंडेफिनेट हमें क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। और पास्ट क्या बता रहा है, हमें टाइम बता रहा है। यही है अपने पास। पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये हमें एक्शन बता रहा है और ये हमें टाइम बता रहा है। परफेक्ट एक्शन बता रहा है, पास्ट टाइम बता रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है, पास्ट टाइम बता रहा है। इसी तरह से अगर फ्यूचर सेंटेंस की तरफ चलें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा अपने पास, ये हमें क्या बता रहा है, इंडेफिनिट क्या बता रहा है, एक्शन, और फ्यूचर हमें टाइम बता रहा है। कॉन्टिन्यूस क्या बता रहा है, एक्शन, फ्यूचर हमें टाइम बता रहा है। परफेक्ट एक्शन, फ्यूचर टाइम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन और फ्यूचर हमें क्या कर रहा है, टाइम बता रहा है। क्लियर है इतनी चीज़, समझ में आया। ठीक है। इसी को फर्दर आगे ले चलते हैं। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनमें से हमें पहचानना है थोड़ा सा हमें, ताकि कुछ आइडिया हो जाए कि हमारे पास किस तरह के सेंटेंस हैं और किस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेंटेंसेस को और देखते हैं इनके मतलब ये कौन से टेंस में आ रहे हैं। ठीक है। अब पहला सेंटेंस अपने पास क्या आ रहा है, आई प्ले हॉकी। क्या आ रहा है अपने पास, आई प्ले हॉकी। तो आई प्ले हॉकी का मतलब क्या है मेरे पास, इसको अगर हम थोड़ा डेप्थ में समझें तो मैं हॉकी खेल रहा हूँ, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। खेल रहा हूँ जब आ जाता तो हमारे किसके रिलेटेड बात होती है, प्रेजेंट के रिलेटेड। किसके रिलेटेड, प्रेजेंट के रिलेटेड। बट खेल रहा हूँ, अब वो वक्त नहीं बता रहा हमें, अब वो हमें वक्त के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा कि टाइम कितनी देर के लिए खेलूँगा, कब खेल रहा हूँ या कब खेलूँगा, इस चीज़ों के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ इतना कह रहा है मैं हॉकी खेल रहा हूँ, किस टाइम ड्यूरेशन के लिए, कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए खेल रहा हूँ या कब खेल रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या, हमें पता है प्रेजेंट है बट टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हमारा किस में आता है, वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। सिंपल प्रेजेंट के अंदर वो सेंटेंस लाई करता है। क्लियर है इतनी चीज़, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, आई प्लेड हॉकी, या यहाँ मैं हॉकी खेलता हूँ, सॉरी मैं हॉकी खेलता हूँ। यहाँ पे कह रहा है मैं हॉकी खेलता हूँ। अब ये कितने टाइम के लिए खेल रहा है या खेलता है या कब खेलेगा, उससे हमें कोई लेना नहीं है। कह रहा है सिर्फ हॉकी खेलता हूँ। अब इसकी हॉबी में भी आ सकता है बट टाइम के रिलेटेड हमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ रहा है, सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है। नेक्स्ट अपने पास क्या, आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था, मैं हॉकी खेलता था की बात कर रहा, तो हम सिंपल समझ रहे हैं सीधा सीधा कि पास्ट की बात कर रहा है। और हॉकी खेलता था, अब वक्त के बारे में बताया नहीं जा रहा किस वक्त खेलता था, इस तरह की कोई भी बात हमें क्लियर नहीं है, टाइम ड्यूरेशन का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये हमारे पास किस में आता है,
पास्ट इंडेफिनिट में, जब हमें कोई नॉलेज नहीं है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है। क्लियर है इतनी चीज़। नेक्स्ट आ गया आई विल प्ले हॉकी। आई विल प्ले हॉकी। आई विल प्ले हॉकी में क्या है हमारे पास कि मैं हॉकी खेलूँगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मैं हॉकी खेलूँगा। अब कितनी देर के लिए खेलूँगा, कब खेलूँगा, इस चीज़ के बारे में भी हमें ज़ीरो नॉलेज है। तो ये हमारी फ्यूचर की बात हो रही है, बट टाइम ड्यूरेशन का हमें फिर अंदाज़ा नहीं है। तो ये किस में आएगा अपने पास, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर लाई करता है। क्लियर है इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं। आई एम प्लेइंग हॉकी। आई एम प्लेइंग हॉकी। जब ये कह रहा है कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। किस में चल रही है, कॉन्टिन्यूटी में। अभी इस वक्त हॉकी खेल रहा हूँ, यही चीज़ बोल रही है। अभी ये चीज़ कॉन्टिन्यूटी के अंदर चल रही है अपने पास। तो जब ऐसी चीज़ें जो कॉन्टिन्यूटी में चलती हैं तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं। अगर ये अभी की बात कर रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है आई वॉज प्लेइंग हॉकी। मैं हॉकी खेल रहा था। किसी वक्त की बात कर रहा है जब ये उस टाइम पे ये प्रोसेस क्या था, कॉन्टिन्यूटी में था। तो तब की बात हो रही है कि मैं हॉकी खेल रहा था। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ, किसी दो एक्शंस की बात करें तो कल किसी बच्चे को चोट लग गई जब हम हॉकी खेल रहे थे, मतलब कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये किस में आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि कल की बात हो रही है अपने पास। आई विल बी प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट अपने पास क्या था, आई विल बी प्लेइंग हॉकी। मैं हॉकी खेल रहा हूँगा। मैं हॉकी खेल रहा हूँगा। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है खेल रहा हूँगा, कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है अपने पास। किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की, कल की बात हो रही है अपने पास। तो ये कह रहा है मैं हॉकी खेल रहा हूँगा। तो जब ये हॉकी खेल रहा होगा, ये कोई प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूटी में चल रही होगी उस वक्त, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। क्लियर है इतनी चीज़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपने पास है आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब ये क्या चीज़ है अपने पास, ये कह रहा कि मैंने कोई एक्शन ख़त्म कर लिया है, मैंने क्रिकेट खेल लिया है। अभी की बात कर रहा है कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, अभी अभी ख़त्म किया है, या आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो ऐसा एक्शन जो क्या हो चुका है अपने पास, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका। जो एक्शन जो अपने पास कंप्लीट हो चुका, इस तरह का एक्शन जो कंप्लीट है, वैसा एक्शन जो 100% कंप्लीट हो चुका है अपने पास, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हमने हॉकी खेल चुके हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट या आई हैव प्लेड हॉकी, जो मैंने अभी अभी ख़त्म की है। क्लियर है इतनी चीज़। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई हैड प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेला था, या मैं क्रिकेट खेल चुका था। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। ये बात कर रहा है कोई एक्शन हुआ है और पास्ट में होकर ख़त्म भी हो गया था। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था। तो जहाँ पे था की बात कर रहे हैं और एक्शन कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट। और पास्ट की बात है तो पास्ट परफेक्ट। क्लियर है इतनी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब ये क्या आ रहा है अपने पास, तो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, ये बात कर रहा है फ्यूचर में। फ्यूचर में कभी कोई ऐसा वक्त आया होगा कि उस वक्त तक इसने क्रिकेट खेल लिया होगा। इसने क्रिकेट खेल लिया होगा। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, तब तक मैंने क्रिकेट खेल लिया होगा। तो जब इस तरह की बात आती है तो वो हमारे पास किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। क्लियर है इतनी चीज़, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। कहने का मतलब क्या है हमारे पास
मैंने बताया था कि जब हम कोई एक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और वो कुछ देर तक चल रहा है, जब कोई एक्शन हमने पहले स्टार्ट किया है और वो अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो वो हमारे पास किस में आता है? वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जो कुछ देर पहले शुरू हुआ है और अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है। आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। मैं हॉकी खेल रहा हूँ पिछले 2 घंटे से, या 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्शन शुरू हुआ 2 घंटे पहले या 4 घंटे पहले और अभी भी चल रहा है, इस तरह के एक्शंस को हम किस में रखते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। और ये अभी भी अगर कॉन्टिन्यूटी में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। कहने का क्या मतलब है इसमें हमारे पास? कि मैं हॉकी खेल रहा था 2 घंटे के लिए, 2 आवर से मैंने हॉकी खेली थी 2 आवर्स, या 2 घंटे मैंने हॉकी खेली थी। ठीक है, तो इस तरह के टेंसेस जो पास्ट में ही शुरू होके वहीं पे अपने पास ख़त्म हो रहा है, इस तरह के एक्शंस को हम किस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। एक्शन हुआ, स्टार्ट हुआ, चला और फिर ख़त्म हुआ वहाँ पे, तो वो जो एक्शन है वो किस में है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं, आई विल हैव बिन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। आई विल हैव बिन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। क्या मतलब है इसका? ये विल हैव है तो किसकी बात कर रहा है? ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अब फ्यूचर की बात कर रहा है तो आगे इसमें क्या आएगा कि मैं हॉकी खेलूँगा 2 घंटे के लिए, मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेल रहा हूँगा, या 2 घंटे के लिए हॉकी खेलूँगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, उसमें तो जो ये शुरू करेगा और उस चीज़ को आगे वो ख़त्म करेगा 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, जितने भी देर के बाद। तो इस तरह के जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो किस में लाई करते हैं? वो करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। किसके अंदर? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टेंसेस की जो इंट्रोडक्शन थी वो ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, एक एक टेंस को उठाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्लासिफिकेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ। तो तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब, लाइक तो कर ही लें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।